टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट, वेब सर्वर ऑन विंडोज। दूसरा, लिनक्स ऑल्सो। तीसरा, दूसरा, हाउ टू ऐड वॉल्यूम विथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आ जाएगा विंडोज या लिनक्स, राइट, दोनों कराएंगे। तीसरा, हाउ टू रिट्राइव मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर। तो इन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट आपने लिनक्स मशीन इंस्टॉल किया, लिनक्स मशीन इंस्टॉल किया, और ये लिनक्स मशीन का क्या इंफॉर्मेशन है। सपोज डेट कि अगर इसका की अगर की चाहिए तो की क्या है, इंस्टेंस का नेम क्या है, इंस्टेंस का नेम क्या है, ये सारे मेटा डेटा के अंदर आता है। तो जो हम थर्ड में, रिट्राइव मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे विंडोज हो सकता है, चाहे लिनक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन हम करने वाले हैं अभी। इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक मशीन इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। AWS कंसोल कैसे लॉगिन होता है सबको पता है, राइट। तो इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा हूँ एक लॉन्च इंस्टेंस, विंडोज सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। विंडोज सर्वर सेम T2 माइक्रो की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ एक, .pem रहेगा। विनकी के नाम से PM क्रिएट किया, विनकी। सिक्योरिटी ग्रुप सेम सिक्योरिटी ग्रुप रहने देते, नया क्रिएट कर लेते हैं और बाकी ट्रैफिक जो है अलाउ कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम 30 GB अलाउ होता है, जो फ्री टायर में अवेलेबिलिटी होता है। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस, लेफ्ट साइड राइट साइड में नीचे में व्यू ऑल इंस्टेंस है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या ऊपर में लेफ्ट साइड में इंस्टेंसेस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये इंस्टेंस मेरा अभी क्रिएट हो रहा है विंडो सर्वर के नाम से। ये अप टू 2 मिनट्स लेता है अप एंड रनिंग में। लेट्स वेट, इसको वेट करना पड़ेगा। जब ये स्टेटस चेक 2x2 हो जाए तो समझ जाएंगे कि जो ये मेरा इंस्टेंस है ये अप एंड रनिंग है। एक बार अप एंड रनिंग हो जाता है इंस्टेंसेस, स्टेटस चेक का 2x2 आ जाता है, उसके बाद इस पे सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे विंडोज सर्वर वाली मशीन पे, राइट। उसके राइट साइड में यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट के बाद RDP, चूंकि विंडोज है तो हम RDP क्लाइंट लेंगे, तो RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट पासवर्ड है नीचे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जो मैंने प्राइवेट की पेयर से डाउनलोड किया था, क्रिएट किया था, वो की पेयर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो अपलोड करेंगे यहाँ पे। डाउनलोड के अंदर बिंड की का मैंने बनाया था, अपलोड कर दे। उसके बाद डिक्रिप्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के बाद ये हमें पासवर्ड मिल गया, इस विंडोज का पासवर्ड हो गया, राइट। इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे और
RDP क्लाइंट लेंगे, इनेबल कर देते हैं। यस, ऐड पीसी करेंगे। पीसी का नेम यहाँ पे देंगे, तो पीसी का नेम जो मैंने डाउनलोड किया था, अच्छा, इंस्टेंस विंडोज सर्वर कनेक्ट करने के बाद ये पीसी का नेम कॉपी करना है। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, गेट पासवर्ड कर लेते हैं, जनरेट दोबारा कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे आ गया EC2 इंस्टेंस, विंडोज इंस्टेंस ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है। सबसे पहले ये अभी ओपन हो रहा है, अब ये इंस्टेंस अप एंड रनिंग है। यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है, उसके बाद आईपी एड्रेस आ रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। इंस्टेंस साइजेज क्या है, T2 माइक्रो है। उसके अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन इस सिस्टम्स का आ रहा है। अब यहाँ पे आएंगे सर्वर मैनेजर के अंदर। स्टार्ट में सर्वर मैनेजर के अंदर ऐड रोल एंड फीचर्स पे आएंगे। स्लो चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, स्लो लेस आ रहा है। ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सेम रहने देंगे, रोल बेस, फीचर्स बेस, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे IIS करके है, आई वेब सर्वर IIS, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ऐड फीचर करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कुछ भी नहीं करना, डिफ़ॉल्ट रहने देना सबसे। नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। एक बार वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। आईनेट पब करके एक फोल्डर बन जाएगा। जब वेब सर्वर इंस्टॉल होगा तो आईनेट पब करके एक फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर को ओपन करना है। और यहाँ पे एक फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, www रूट, इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है और एक फाइल क्रिएट करते हैं, index.html फाइल। राइट, तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाना है। यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज स्टैटिक वेबसाइट फॉर टेस्टिंग। राइट, इसको सेव एज करेंगे। index.html और नीचे ऑल फाइल्स कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये मेरा index.html फाइल बन गया। ये सारी फाइल को डिलीट कर देंगे। इसके बाद डिलीट करने के बाद जो इंस्टेंस का मेरा पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को लेंगे और उसके बाद index.html लिखेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इंस्टेंस का पब्लिक आईपी ले लेते हैं, पब्लिक आईपी यहाँ से भी ले सकते हैं। विंडोज सर्वर पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ गया, दिस इज ए स्टैटिक वेबसाइट। अब ये पब्लिक आईपी, अब जिसको आपको पिंग करेंगे तो आप भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रनिंग कर रहा है। राइट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ
जब मैं विंडोज सर्वर लिया, यहाँ पे अभी सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर मैंने डब्लू डब्लू रूट के अंदर, सी ड्राइव आईनेट पब के अंदर डब्लू डब्लू रूट के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक टेस्ट फाइल बनाया, वेब पेज क्रिएट किया, और इस वेब पेज को एक्सेस किया पब्लिक आईपी के थ्रू। मतलब क्या है, ये जो सर्वर है, ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस वेब सर्वर है। इंस्टेंस वेब सर्वर इसलिए कि इस पे वेब पेज चल रहा है। अभी हमारे केस में चूंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में क्या होता है, इंटरप्राइज में क्या होता है, डेवलपर वेब पेज डेवलप करता है, पूरी की पूरी फाइल डेवलप करता है, और वो आपको दे देगा, आपको बता बोलेगा कि आप होस्ट कर दीजिए इस वेब सर्वर को, ये वेब पेज जो फाइल्स क्रिएटेड है, जो पूरे के पूरे पैकेज क्रिएटेड है, वो पैकेज आपको डेवलपर्स दे देगा, आपको बोलेगा होस्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप आईएस सर्वर सबसे पहले, अगर विंडोज पे है तो विंडोज के अंदर जाना है, और वेब सर्वर मैनेजर के अंदर जाना है, रोल बेस और फीचर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आईएस इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आ जाएगा आईनेट पब का, राइट। अब आईनेट पब के अंदर जाना है, उसके बाद डब्लू डब्लू रूट आईनेट पब के अंदर डब्लू डब्लू रूट फोल्डर है, इसके अंदर जाना है, और यहाँ पे जो डेवलपर्स फाइल देगा, पैकेज देगा, वो पैकेज को पूरे के पूरे यहाँ पे कॉपी कर देना है, राइट। ये अगर आपको विंडोज सर्वर एक्सेस मिलेगा इंटरप्राइज में, तो अगर नहीं मिलेगा तो पुट्टी के थ्रू हम इसको, सॉरी, एफटीपी के थ्रू यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद उसके बाद जो आईपी होगा, वो आईपी पे रन करने लगेगा। ये विंडोज सर्वर का वेब सर्वर क्रिएशन है, विंडोज सर्वर पे वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अब लिनक्स के ऊपर वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं तो वो देख लेते हैं। एक लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करते हैं। इस मशीन को मैंने वेब सर्वर क्रिएट, इस मशीन को डिलीट करना है या टर्मिनेट डिलीट करना है, तो यहाँ पे इंस्टेंस पे जाएंगे। इंस्टेंस मशीन को सेलेक्ट करेंगे जिस मशीन को डिलीट करना है, इंस्टेंस स्टेट पे जाएंगे और टर्मिनेट इंस्टेंस करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ये मशीन डिलीट हो जाएगा। ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई भी टेस्टिंग करना, टेस्टिंग के तुरंत बाद आप डिलीट कर देना, अदरवाइज चार्जेबल लगेगा, राइट। एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करते हैं लिनक्स सर्वर, और उस पे वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखते हैं। तो एक लॉन्च इंस्टेंस किया, यहाँ पे वेब सर्वर लिनक्स, अमेजन लिनक्स लेते हैं बेसिक। उसके बाद फ्री टायर्स से सेम फ्री टायर्स अवेलेबिलिटी है, जो भी फ्री टायर्स एलिजिबल है वो ले लेंगे, राइट। एक की पेयर डाउनलोड करते हैं, पीपी के ले लेते हैं यहाँ पे, लिनक्स की। कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड में व्यू ऑल इंस्टेंस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये मेरा पेंडिंग स्टेट में अभी इंस्टेंट स्टेट। ये लिनक्स को कनेक्ट किया, लिनक्स मशीन को, इसको म्यूट कर देते हैं। यहाँ से लिनक्स मशीन ओपन हो गया, sudo su करेंगे तो रूट यूजर के अंदर जाएंगे। अभी मेरा जो यूजर एक्सेस है EC2 यूजर के अंदर एक्सेस है, राइट। sudo su किया तो रूट यूजर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। ये लिनक्स मशीन है, अमेजन लिनक्स, राइट। इसके अंदर अब अगर ये मशीन मेरा ओपन हो गया, इंस्टेंस मेरा अप एंड रनिंग है, तो इंस्टेंस लिनक्स को अपडेट कैसे करेंगे, जो मेरा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या वर्जन है, उसका कोई पैचेज है, नया पैचेज आया है कि नहीं है, तो इसको अपडेट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, यम अपडेट -y। -y इसलिए यहाँ पे टाइप करते हैं कि अगर बीच में मांगता है येस और नो, राइट, तो यहाँ पे नथिंग, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू
डू कंप्लीटेड मतलब ये मशीन अपडेटेड है, लिनक्स मशीन अपडेटेड है। अगर लिनक्स मशीन अपडेट नहीं है, अपडेट करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं यम अपडेट हाइफन हुआ है। राइट। अब ये इंस्टॉल इसके मशीन लिनक्स मशीन के ऊपर हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी हाइफन हुआ है। ये एच टी टी पी डी क्या है? ये वेब सर्वर का पैकेज है लिनक्स के लिए। राइट। वेब सर्वर का पैकेज है लिनक्स के लिए, तो हम यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी करते हैं, सिंपल कमांड लिखते हैं और ये इंस्टॉल। हाइफन वाई नहीं दिया अभी यहाँ पे। वाई देने पे पूछता है कि यस और नो। अगर मैं पहले ही यहाँ पे वाई दे दूंगा तो ये यस और नो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। राइट। तो मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ। ये मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया किस पे? लिनक्स मशीन पे। राइट। अगर मैं यहाँ पे अभी मैं फिर दोबारा से अपडेट चलाता हूँ वेब सर्वर के लिए, तो यम अपडेट हाइफन हुआ है। कोई अपडेट नहीं, अपडेटेड है मशीन। तो लिनक्स मशीन को अपडेट करने के लिए हम जो कमांड चलाते हैं यम अपडेट हाइफन हुआ है। राइट। वह हाइफन हुआ है इसलिए देते हैं कि बीच में पूछता है कि अगर यस करना है या नो करना है। राइट। अपडेट कुछ पैचेज आया तो वहां पे रिक्वेस्ट आया, तो वो बोलता है कि जो आपका ये रिक्वेस्ट आया, अपडेट आया है, आप इसको अपडेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। राइट। एक बार हम वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिए एच टी टी पी डी के थ्रू, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके फाइल्स के अंदर जाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, डायरेक्टरी से तो क्लियर कर देते, क्लियर करेंगे तो टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे वी है। इसके बाद एक पाथ होता है ETC वी है। इसके बाद और WWHTML। क्यों? सबसे पहले कैट कर लेते हैं और WWCD और WWHTML LS। यहाँ पे कोई फाइल नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, कैट कमांड यूज यूज होता है कि देखने के लिए इस फाइल के अंदर क्या क्या है। राइट। तो कैट हमने यूज किया, कैट वार ये वार और उसके अंदर जो डायरेक्टरी HTML डायरेक्टरी है, तीन डायरेक्टरी बना हुआ है ऑलरेडी, तीन डायरेक्टरी बना हुआ है जब हम वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो कैट कमांड का क्या काम होता है, कैट कमांड के हेल्प से हम इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है वो देखते हैं। तो जब HTML के डायरेक्टरी के अंदर गया तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। तो डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। और CD कमांड क्या होता है, डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर गया तो अभी HTML के डायरेक्टरी के अंदर आ गया। राइट। कैट कमांड से होता है कि डायरेक्टरी के अंदर हम क्या होता है, डायरेक्टरी जैसे विंडोज के अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो विंडोज के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर को लिनक्स के अंदर भी फोल्डर क्रिएट करते हैं। राइट। तो ये विंडोज के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं फोल्डर। राइट। लिनक्स के अंदर जब फोल्डर क्रिएट करते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है। अब ये जब वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं लिनक्स के ऊपर लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो वेब सर्वर का जो पैकेज होता है, जैसे मैंने विंडोज के अंदर
विंडोज के अंदर इंस्टॉल किया, विंडोज के अंदर इंस्टॉल किया, सर्वर मैनेजर में जाके रोल रोल्स एंड फीचर्स के पास गया। रोल्स एंड फीचर्स के बाद हमने IIS सर्वर इंस्टॉल किया, राइट। तो ये जो IIS सर्वर है, ये विंडोज के लिए IIS सर्वर वेब सर्वर होता है, ये वेब सर्वर होता है विंडोज के लिए, राइट। सेम काइंड्स ऑफ लिनक्स का जो वेब सर्वर होता है उसको HTTPD पैकेज बोलते हैं, HTTPD पैकेज लिनक्स के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक इमेजन का लिनक्स बनाया, लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके ऊपर HTTPD इंस्टॉल किया। HTTPD इंस्टॉल करने के लिए जो मैंने कमांड लिखा था, यम इंस्टॉल HTTPD और हाइफन वाई दे दिया कि उसमें इंस्ट्रक्शन पूछता है कि इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, ठीक है। जब हम हाइफन वाई देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा, यस नो नहीं पूछेगा, राइट। तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया लिनक्स के अंदर। अब क्या हुआ, जब हम लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के अंदर जब मैंने इंस्टॉल किया था IIS सर्वर, तो उसके अंदर सी ड्राइव के अंदर बना था आईनेट पब करके एक डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट हुआ था। इसके अंदर www.रूट करके, www रूट, इसके अंदर wरूट करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हुआ था, और इसके अंदर हमने index.html फाइल बनाया था, HTML, राइट। अब यहाँ पे लिनक्स के केस में क्या होता है कि जब ये HTTPD इंस्टॉल हुआ, मतलब वेब सर्वर, लिनक्स का वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ, तो एक डायरेक्टरी क्रिएट होता था, सेम डायरेक्टरी, सेम काइंड्स ऑफ डायरेक्टरी यहाँ पे विंडोज में आईनेट पब करके wरूट और करके डायरेक्टरी क्रिएट हुआ। यहाँ पे जो डायरेक्टरी क्रिएट होता है वार के अंदर www के अंदर एच टी एम एल करके डायरेक्टरी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, विंडोज के अंदर index.html बनाया। तो यहाँ पे भी हमें index.html इस डायरेक्टरी के अंदर बनाना पड़ेगा, index.html। और इस index.html के जो भी कंटेंट देंगे वो एज ए वेब सर्वर काम करेगा, राइट। अब मैं, अब एक चीज और, अब मैं विंडोज में क्या करता था, सी ड्राइव के अंदर गया, उसके बाद आईनेट पब के अंदर गया, उसके बाद मैं www रूट के अंदर गया, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया, index.html, राइट। अब इसके अंदर जाने के लिए मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया सी ड्राइव पे, डब्ल्यू उसके डब्ल्यू बाद रूट सी ड्राइव पे डबल डबल क्लिक किया, आईनेट पब के अंदर गया, www रूट के अंदर गया और index.html के अंदर गया। बट लिनक्स के केस में क्या होता है, लिनक्स के केस में हम कैट का cd कमांड यूज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, cd कमांड यूज करते हैं। cd कमांड से क्या होता है, डायरेक्टरी के अंदर जाता है, जाते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, अगर मुझे डायरेक्टरी के अंदर जाना है, सी ड्राइव के अंदर, वार के अंदर, www के अंदर HTML, HTML के अंदर जाना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, cd लिखेंगे, उसके बाद var, उसके बाद www, उसके अंदर HTML, राइट। अब यहाँ इसके अंदर जाने के लिए हम चेंज डायरेक्टरी का यूज करते हैं, राइट। अब एक कमांड और मैंने वहां पे बताया था, कैट। कैट का काम क्या होता है कि अगर इस डायरेक्टरी के अंदर, सपोज डेट कि मैंने एक एच टी एम एल डायरेक्टरी के अंदर मैंने बनाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल,
बना है फाइल। अब इस फाइल के अंदर क्या है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, कैट हम यूज करेंगे। कैट के बाद हम पूरा ये डायरेक्टरी का पाथ देंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे कैट वार www.html, उसके बाद index.html, राइट। अब जब ये पाथ देंगे तो index.html के अंदर क्या है वो हमें दिखाई देगा। अगर मैं HTML को देखना है, HTML के अंदर क्या है, तो कैट का और HTML फाइल के अंदर रखेंगे। लेकिन ये HTML अभी क्या है, डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी अभी ब्लैंक होगा। जैसे यहाँ पे www रूट जो है क्या है, डायरेक्टरी है, और ये क्या है, फाइल है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ रूट इसके इस HTML डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं अभी डायरेक्टरी के अंदर आ गया, किससे के कमांड से, चेंज डायरेक्टरी, cd कमांड के अंदर, cd कमांड के हेल्प से, राइट। अब यहाँ पे फाइल बनाता हूँ एक, वी आई, वी आई एक एडिटर है, तो वी आई, उसके बाद index.html, एक मैंने फाइल क्रिएट किया। फाइल क्रिएट करने का बहुत सारे तरीका है, जिसमें एक तरीका है वी आई, राइट। वी आई करके एक फाइल बनाया। अब फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज, आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आएंगे, राइट। फाइल इन वी आई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बनाया, फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सॉरी, आई प्रेस करेंगे। जब आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ जाएगा। इंसर्ट मोड का मतलब क्या हो गया कि हम ये फाइल, ये हम इसके अंदर हम कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आई प्रेस किया, आई प्रेस करने के बाद टाइप कर देता हूँ दिस इज स्टैटिक वेबसाइट फॉर लिनक्स, राइट। उसके बाद सेव करना है, तो लिनक्स के अंदर सेव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एस्केप दबाएंगे बटन, एस्केप दबा दिए, उसके बाद शिफ्ट दबा के सेमी कोलन करेंगे। तो शिफ्ट दबा के सेमी कोलन दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल सेमी कोलन, राइट। सबसे पहला एस्केप दबाएंगे, एस्केप दबाने के बाद शिफ्ट और सेमी कोलन दबाएंगे, राइट। उसके बाद WQ, WQ का मतलब सब स्मॉल में, WQ का मतलब क्या होगा, राइट एंड क्विट, राइट एंड एग्जिट, एंटर करेंगे। तो ये मेरा फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जिसके अंदर जो मैसेज दिया हुआ फाइल का। अब वेब वेब पेज, एक सपोज डेट कि एक वेब पेज यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, राइट। अब वेब पेज क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं जाता हूँ लिनक्स मशीन पे, और जो लिनक्स मशीन मैंने क्रिएट किया इसका मैं पब्लिक आईपी लेता हूँ। पब्लिक आईपी लेकर के index.html, नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्विस भी स्टार्ट करना पड़ता है। सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, रीस्टार्ट हो गया सर्विस। अब देखता हूँ कि मेरा वेबसाइट चल रहा है कि नहीं। ये वेबसाइट मेरा स्टैटिक वेबसाइट होस्ट हो गया। अब ये आईपी आप लोग भी पिंग करके देखेंगे तो आप लोग के पास भी आएगा, ये वेबसाइट आपको मिलेगा, राइट। तो ये हम स्टैटिक वेबसाइट हम इंस्टॉल कर सकते हैं उधर लिनक्स पे। उसका जो डायरेक्टरी होता है, जो होस्ट करने का, वेब पेज को रखने का या वेबसाइट को रखने का जो डायरेक्टरी होता है, वो जो पैकेज होता है, जो डेवलपर आपको पैकेज बना करके देगा, उस पैकेज को हम कहाँ पे रखते हैं, वार के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर
हम रखते हैं। अब पैकेज रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैकेज देखने के लिए अभी देखो इसके अंदर रखने के लिए हमें दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो अगर आपके लोकल डायरेक्टरी में है तो आप मूव कर देंगे यहाँ पे, अगर रिमोट डायरेक्टरी में है तो यहाँ पे एफटीपी के थ्रू अपलोड कर देंगे इस वाले डायरेक्टरी के अंदर। राइट। और अभी मैं कैट कमांड यूज कर रहा था, कैट कमांड में क्या होता है कि एचटीएमएल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है वो हमें दिख जाएगा। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट, अभी चूंकि मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो केवल कैट, कैट और उसके बाद इंडेक्स डॉट, सॉरी, कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, फाइल नेम गलत था। अब इसके अंदर क्या मैसेज है वो मैसेज हमें आ गया। राइट। तो कैट कैट कमांड क्या होता है कि किस लिए यूज होता है, फाइल्स को देखने के लिए, फाइल्स के अंदर क्या क्या रिटेन है वो देखने के लिए हम कैट कमांड यूज करते हैं। राइट। ये हो गया इंस्टेंस। लिनक्स के ऊपर हम AWS कैसे, सॉरी, वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं अमेजन लिनक्स के ऊपर। ये लिनक्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वन टू हो, चाहे उबंटू हो, चाहे या सुसे हो, या कोई भी लिनक्स हो, या रेड एट लिनक्स हो, सारे का डायरेक्टरी सेम होता है। राइट। तो सेम डायरेक्टरी पे हम इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने अमेजन पे किया, अगर आप चाहते हैं तो आप, मैं अपाचे पे भी कर सकता हूँ। तो अपाचे अपाचे के लिए उबंटू हम यूज करते थे। उबंटू अभी मैंने जो लिनक्स फ्लेवर यूज किया है वो रेड हैट अमेजन का यूज किया। अगर आप चाहे तो उबंटू सर्वर बना सकते हैं, वेब सर्वर उबंटू पे। तो उबंटू पे बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उबंटू वेब सर्वर, उबंटू वेब करके मैं बना दिया। एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ उबंटू पे। सेम T2 माइक्रो रहेगा जो फ्री एलिजिबल है। उसके बाद की पेयर में यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ कि, राइट, सारे ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस ये जब तक इंस्टेंस अभी वन टू अभी पेंडिंग है, मीनवाइल मैं एक और लिनक्स विंडोज इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और उस पर देखता हूँ कि वॉल्यूम कैसे हम ऐड करते हैं। राइट। तो मैं एक इंस्टेंस और क्रिएट कर लेता हूँ विंडोज का, विंडोज, केवल विंडोज ही डाल दिया नाम, और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ले लेता हूँ। बेस 2012 22 सेम ही रहने देता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप पुराना वाला भी ले सकते हैं कुछ अगर है फ्री फ्री टायर एलिजिबल में। 2016 बेस ले लेता हूँ। 2012 है तो 19 है। 2016 ही ले लेता हूँ विंडोज सर्वर। के बाद की मैं वही सेम के विंडो की ले लेता हूँ जो पहले मैंने क्रिएट किया था, वही सेम की ले लेता हूँ। उसके बाद नया की इस बार मैंने क्रिएट नहीं किया, आप चाहे तो आप नया की क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो एग्जिस्टिंग की है वो भी ले सकते हैं। राइट। तो जो मैंने इससे पहले अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया विंडोज का, वही मैंने इंस्टेंस की ले लिया यहाँ पे। उसके बाद सेम रहने देते, कुछ नहीं चेंजेज है, लॉन्च इंस्टेंस कर दिया।
एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ विंडोज का, उसको साथ में ही वॉल्यूम अटैच करेंगे। तो विंडोज विंडोज वन करके कर लेता हूँ। यहाँ पे विंडोज सर्वर ले लेता हूँ। 2019 बेस ले लेता हूँ। की पेयर सेम की ले लेता हूँ विंडोज की। अभी यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी 30 GB का जो दिया है फ्री टायर में एलिजिबल है, राइट। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ न्यू वॉल्यूम, एक और वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। 30 GB का तो रहेगा, एक वॉल्यूम और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दे देता हूँ 20 GB का, राइट। और ये वॉल्यूम टाइप अभी मैं जो भी GP3 है यही रहने देता हूँ, राइट। चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे थ्रूपुट है, ये सारे क्या होता है मैं आगे बताऊंगा ये वॉल्यूम टाइप्स में। जब डिस्क टाइप में पढ़ेंगे तो वॉल्यूम बताएंगे, ये सारे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैं लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ। जब मेरा मशीन क्रिएट होता है मीन वाइल मैं क्या करता हूँ, एक और वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। मैं अभी क्या किया हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ये विंडोज वन मैंने क्रिएट किया, विंडोज वन में क्या था वॉल्यूम अटैच कर दिया, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रिएशन टाइम। बाद में भी अगर चाहे आप बाद में भी वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं इंस्टेंस के साथ। तो मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्रिएट वॉल्यूम, टैग दे देता हूँ यहाँ पे नेम, एक्स्ट्रा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, क्रिएट वॉल्यूम कर देता हूँ। इंस्टेंसेस पे आएंगे। अभी मेरा जो है 2 by 2 चेक है, राइट। तो मैं इस इंस्टेंस को ओपन करता हूँ, इंस्टेंस को एक्सेस करता हूँ, 1 2 को कनेक्ट करेंगे इंस्टेंस को, और यहाँ पे इंस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे, राइट। क्लियर करेंगे। ये मेरा इंस्टेंस कनेक्ट हो गया 1 2 पे। तो 1 2 के अंदर जो वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, 1 2 फ्लेवर जो होता है लिनक्स का, इसके अंदर जो वेब सर्वर क्रिएट करते हैं उसका जो पैकेज नेम होता है, वेब सर्वर पैकेज जो होता है, पैकेज नेम ये अपाचे होता है, अपाचे 2, राइट। तो जब हम लिनक्स और यहाँ पे लिनक्स के अंदर या लिनक्स में कुछ भी होगा, चाहे अमेजन होगा लिनक्स या रेड एट लिनक्स होगा, राइट। तो रेड एट लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैकेज यूज करते हैं यम, राइट। और यहाँ पे 1 2 के लिए वेब सर्वर पैकेज हो गया अपाचे 2, और इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए कमांड जो यूज करते हैं apt गेट, राइट। यहाँ पे यूज करते हैं यम लिनक्स के अंदर, और उबंटू के केस में हम apt गेट यूज करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना था वेब सर्वर, तो मैंने यहाँ पे यूज किया था यम इंस्टॉल httpd। httpd क्या है, वेब पैकेज है, किसके लिए, वेब सर्वर का पैकेज है। हाँ, लिनक्स के अंदर देखो दो चीज होता है कि अगर मैं विंडोज की बात करूँ ना, तो विंडोज के अंदर, सॉरी, विंडोज के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं ना तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और लिनक्स के अंदर
कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसको बोलते हैं पैकेज। राइट। अब यहाँ पे ये ये विंडोज के केस में क्या हो गया, अगर वेब सर्वर इंस्टॉल करना है तो सर्वर इंस्टॉल करना है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। राइट, आईएस सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे पैकेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेज है लिनक्स के अंदर, जो पैकेज है एचटीटीपीडी था। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी। लेकिन अगर मैं विंडोज सॉरी आप उबंटू की बात करें, तो उबंटू में इंस्टॉलेशन के करते हैं क्या, एपीटी गेट इंस्टॉल अपाचे 2। ये इंस्टॉल करेंगे उबंटू की केस में, उबंटू लिनक्स के केस में यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो डायरेक्टरी होता है लिनक्स के अंदर, जो डायरेक्टरी था जिसके अंदर वेब सर्वर पड़ा हुआ था, वी ए वार डब्लू 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 के अंदर एच टी एम एल, यहाँ पे डायरेक्टरी था। बट लिनक्स इसके केस में उबंटू के केस में, उबंटू के केस में क्या होता है कि ईटीसी के अंदर, ईटीसी के अंदर एच टी टी पी डी के अंदर एच टी टी पी डी कौन फाइल होता है, पी डी डॉट सी ओ एन एफ, देख लेते हैं। ये फाइल होता है, इसके अंदर जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे करते हैं इंस्टॉलेशन, क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करते हैं। अब एक चेक कर लेते हैं उबंटू में। अब यहाँ पे सूडो एस यू करेंगे तो रूट यूजर के अंदर आएंगे। सूडो एस यू मतलब स्विच यूजर, स्विच स्विच यूजर करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएंगे। राइट। रूट के अंदर हम आ गए। यहाँ पे अपडेट चलाते थे, एपीटी गेट अपडेट। ये अपडेट किसका है, ये उबंटू जो सर्वर मैंने बनाया, उबंटू सर्वर को अपडेट कर, जैसे विंडोज सर्वर हम बनाते हैं। अब विंडोज सर्वर के बनाने के बाद हम अपडेट चलाते हैं। राइट। तो सेम काइंड ऑफ हम अपडेट चलाएंगे किसके अंदर, उबंटू के अंदर। तो उबंटू के अंदर चलाने के लिए मैंने क्या किया, एपीटी गेट अपडेट कर दिया। राइट। तो अपडेट कर दिया तो जो भी पैकेज, जो भी अपडेट है वो आ जाएगा यहाँ पे। राइट। एक बार मैं अपडेट करके और कर देता, -y। ये कुछ भी अपडेट के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पैकेज डन। राइट, चूंकि अपडेटेड आ गया। क्लियर कर लेते हैं। राइट। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ अपाचे 2। राइट। तो एपीटी गेट इंस्टॉल अपाचे 2। अपाचे 2 क्या है, पैकेज है। किसका, वेब सर्वर का, उबंटू के लिए। तो इंस्टॉल कर दिया। चूंकि मैंने यहाँ पे -y नहीं दिया था, इसलिए वो पूछ रहा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, डायरेक्टरी कैट और डब्लू डब्लू एच टी एम एल सी डी और डब्लू डब्लू एल एस, सेम डायरेक्टरी है। राइट। सेम डायरेक्टरी है जो मैंने यहाँ पे बोला था। सेम डायरेक्टरी है अपाचे के अंदर भी, अपाचे 2 ऑन उबुंटू। जो डायरेक्टरी है जहाँ पे फाइल रहता है,
वो var www के अंदर HTML, इसके अंदर index.html। राइट। क्योंकि अपाचे 2 जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो index.html2 ऑलरेडी है। अब index.html2 के अंदर देखते हैं क्या है। तो cat index.html, इसके अंदर ऑलरेडी पेज क्रिएटेड है। राइट। तो मैं जब आई प्रेस करता हूँ, सॉरी, वी आई तो किया नहीं, वी आई करते, क्लियर कर लेते, इसके अंदर जाते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए जो हम फाइल यूज करते हैं, vi index.html, आई प्रेस करते हैं, आई प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। नीचे में यहाँ पे एक मैसेज है, अपाचे टू डिफॉल्ट पेज। राइट। तो यहाँ पे मैसेज में दे देता हूँ, कुछ टाइप कर देता हूँ, मैसेज अपाचे वेब सर्वर फॉर टेस्टिंग। फिर सेव करने के लिए सेम कमांड यूज करेंगे, एस्केप, उसके शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन, सेमी कॉलन यहाँ पे आ जाएगा, और WQ कर देंगे। WQ करेंगे तो क्या होगा, राइट एंड क्विट कर लेगा। राइट। तो जो इसके अंदर जो भी हमने टाइप किया हो सेव कर लेगा। राइट। ये मैंने सेव कर दिया index.html के। अब जाते हैं 1 2 पे। 1 2 मेरा जो सर्वर है, इसका पब्लिक आईपी लेते हैं। पब्लिक आईपी लिया, और यहाँ पे टाइप कर दिया पब्लिक आईपी index.html। ठीक है। तो दिस इज अपाचे सर्वर फॉर टेस्टिंग, जो मैंने मैसेज दिया तो यहाँ पे आ गए। राइट। तो ये वेब सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं किसके अंदर, उबंटू के अंदर, डायरेक्टली सेम रहेगा। राइट। यहाँ पे जब वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि जो index.html ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। ये index.html ऑलरेडी क्रिएट होता है, जबकि लिनक्स के केस में क्या होता है, हमें HTML index.html क्रिएट करना पड़ता है। राइट। तो ये चाहे तो आप इसको डिलीट करके आप अपना index.html यहाँ पे रख सकते हो। राइट। इसके अंदर। तो ये दोनों चीज हो गया कि कैसे हम क्रिएट करते हैं 1 2 पे विंडोज सर्वर पे, और लिनक्स पे वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। राइट। अब मेरा जब काम हो गया है यहाँ पे, तो इसी 2 के अंदर जाएंगे, और उबंटू का और लिनक्स का दोनों का मेरा टेस्टिंग हो गया। तो फिर मैं दोनों सर्वर सेलेक्ट किया, और इंस्टेंस स्टेट में आया, और इसको टर्मिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया इसको। राइट। तो ये क्या हो गया, दोनों शटिंग डाउन में आ गया। शटिंग डाउन मतलब क्या हो गया कि ये इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। अगर रिबूट करना होगा तो यहाँ से हम रिबूट कर सकते हैं, स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर सकते हैं। जब टर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, शटिंग डाउन हो जाएगा, मतलब इसको परमानेंटली ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे दिखेगा नहीं, सपोज डेट कि अगर आपने ये टर्मिनेट किया है, राइट, तो ये अभी दिख रहा है, भाई ये 24 आवर्स के अंदर अपने आप चला जाएगा। राइट। तो अभी तक इतना ही है। उसके बाद 5 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, दो तरह से वॉल्यूम अटैच करते हैं। एक तो सपोज डेट कि अभी मैंने सपोज डेट कि मैं एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। राइट। तो विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ,
तो जब हम क्रिएशन करते हैं, विंडोज सर्वर बनाते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इंस्टेंस के क्रिएशन टाइम में, ड्यूरिंग द क्रिएशन टाइम में एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फ्री टायर्स में 30 GB का मिलता है वॉल्यूम, राइट। अगर मैं इसके अलावा अगर मैं दूसरा वॉल्यूम अटैच करना चाहता हूँ, जैसे 20 GB का, तो हम अटैच कर सकते हैं जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब विंडो सर्वर ओपन होगा तो इसके अंदर दो ड्राइव लगेगा, एक सी ड्राइव होगा और एक डी ड्राइव होगा, राइट। तो क्यों, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच किया है, राइट। एक तो ये हो गया जब ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम में। अगर एक सपोज डेट कि मेरे पास एक इंस्टेंस है, विंडोज इंस्टेंस, और इस विंडोज इंस्टेंस पे मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 महीने बाद एक मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि 100 GB का और वॉल्यूम अटैच करना। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग मशीन है, राइट। ये न्यू मशीन है और ये एग्जिस्टिंग मशीन है। तो एग्जिस्टिंग मशीन में जब हम वॉल्यूम अटैच करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका भी हम 100 GB का अटैच कर सकते हैं। अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन में 30 GB का ही है वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब डिस्क है, राइट, अभी एग्जिस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि 100 GB का और हमें वॉल्यूम इसके अंदर अटैच करना है, विंडोज सर्वर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के अंदर अटैच करना है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट होगा तो अटैच कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो फ्यूचर में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप अटैच कर सकते हैं, राइट। अभी क्या होगा कि सपोज दैट कि एक मेरा वेब सर्वर चल रहा है, वेब सर्वर चल रहा है विंडोज सर्वर पे, राइट। और ये मेरा बाय डिफॉल्ट 30 GB का है, सपोज डेट बाय डिफॉल्ट 30 GB का है। ठीक है। अब ये मेरा स्पेस फुल हो गया, राइट। ये इसमें मेरा 90% मेरा क्रॉस कर गया, राइट। तो मैनेजमेंट बोला कि जिसका आपने मैनेजमेंट को बोला कि डिस्क स्पेस फुल हो गया है, वॉल्यूम का स्पेस फुल हो गया, मुझे और इंक्रीज करना है, इसमें अलग से एक और डिस्क लगाना है। ठीक है। कॉर्पोरेट में इस तरह से होगा कि आपको 100% का एक और डिस्क लगाना है, उसमें 500 GB का लगाना है। ये मेरा एग्जिस्टिंग मशीन चल रहा है, तो इसके अंदर कैसे लगाएंगे, राइट। ये विंडोज की बात कर रहा हूँ, सेम काइंड्स ऑफ लिनक्स के अंदर भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने विंडोज सर्वर बनाया है, तो विंडोज सर्वर के अंदर देखते हैं। अब मैंने एक विंडोज सर्वर बनाया जिसके अंदर में केवल एक ही वॉल्यूम है, राइट। और विंडोज वन के अंदर दो वॉल्यूम है लगा हुआ। तो पहले विंडोज वन पे क्लिक करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आरडीपी क्लाइंट लेंगे सेम एज पहले वाला, गेट पासवर्ड करेंगे, अपलोड पासवर्ड करेंगे, जो विंडोज की पहले वाली जो की लिया तो उसी का पासवर्ड अपलोड करेंगे, फिर डिक्रिप्ट कर देंगे। डिक्रिप्ट करेंगे तो पासवर्ड मेरा आ जाएगा, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ जाएगा, पब्लिक डीएनएस आ गया। पीसी पे जाएंगे, टर्मिनल पे, ये ऐड का पीसी कर देंगे यहाँ से। मेरे पास ये पब्लिक की है तो पब्लिक की डोमेन डीएनएस कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। न्यू कर दे, ऐड यूजर अकाउंट, एडमिन है तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया। कौन सा मशीन ऐड किया, विंडोज वन, विंडोज भी हम ऐड कर लेते हैं। कनेक्ट, आरडीपी क्लाइंट, गेट पासवर्ड, सेम की पेयर हम यूज कर रहे हैं, सेम की पेयर ले लिया, डिक्रिप्ट कर लिया। एक और पीसी ऐड कर लिया, पब्लिक डीएनएस।
इंस्टेंस नेम का लास्ट नेम है EVS1 है। ये विंडोज 1 मशीन है। इस पे क्लिक करते हैं, सीट ओपन करते हैं इसका। यहाँ पे दो डिस्क दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जब विंडोज इंस्टॉल किया था, कॉन्फ़िगर किया था, इंस्टेंस बना रहा था, उस समय एक तो 30 GB का बाय डिफॉल्ट था। ठीक है। दूसरा मैंने ऐड किया था 20 GB का। राइट, डिस्क ऐड किया था। तो इस डिस्क पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते ब्रिंग ऑनलाइन करेंगे। यस। तो ये मेरा ऑनलाइन हो गया। दोनों ऑनलाइन होगा। अब चेक करते हैं, डिस्क के अंदर एक ही डिस्क आ रहा है अभी भी। राइट। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू वॉल्यूम्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सी ड्राइव डी ड्राइव मांग रहा है, तो डी ड्राइव दे देंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट कर देंगे, क्लोज। तो ये मेरा 2 GB दोनों, एक 30 GB का हो गया, एक 20 GB का हो गया, दोनों मेरा ऑनलाइन हो गया। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव करके वॉल्यूम क्रिएट हो गया। राइट। तो ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये मैंने क्या किया, इंस्टेंस जब क्रिएट कर रहा था उसी समय एक दूसरा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया था, और उसको मैंने अटैच कर दिया था। राइट। तो ये विंडोज सर्वर 1 है। इसके अंदर विंडोज सर्वर में एक विंडोज सर्वर बनाया था, जिसके अंदर एक ही वॉल्यूम क्रिएट किया था, और यहाँ पे एक ही वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे जब सर्वर मैनेजर में जाएंगे तो डिस्क मेरा एक ही आएगा। स्टोरेज में, फाइल्स एंड स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा एक ही वॉल्यूम है। राइट। अब क्या करना है, इसको एक अलग से वॉल्यूम क्रिएट करके इसके साथ अटैच करना है। राइट। तो मिनिमाइज कर देता हूँ। EC2 के अंदर मैंने एक और वॉल्यूम क्रिएट किया था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट किया था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम को। राइट। अब इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, विंडोज मशीन के साथ हम, इंस्टेंस के साथ हम क्रिएट कर, इसके साथ अटैच करेंगे। ये E52 लास्ट में इंस्टेंस जो आईडी है E52 है। E52 के साथ हम अटैच करेंगे। तो मैं वॉल्यूम्स पे जाता, जो वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्शन आएगा, एक्शन पे जाएंगे। उसके बाद अटैच वॉल्यूम करके आएगा कोई ऑप्शन। यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम तो कभी यूज नहीं हो रहा ना, 100 GB का है। अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्लिक, एक्शन, वॉल्यूम पे आते हैं, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ब्लॉक है, इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, एक दूसरा वॉल्यूम क्रिएट, अभी आ रहा है अटैच वॉल्यूम, अटैच करते हैं। उसके बाद किस इंस्टेंस के साथ आप अटैच करना चाहते हैं, तो इंस्टेंस है यहाँ पे, इंस्टेंस आईडी आप दे सकते हैं US East 1 के अंदर। सर्च कर रहे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं इंस्टेंस आईडी एक ले लेता हूँ। ओपन न्यू लिंक टैब, विंडोज के साथ ये इंस्टेंस आईडी कॉपी किया, जिसके साथ अटैच करना है, कॉपी किया, और आ जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल भी, डिवाइस नेम, डिवाइस नेम क्या है, इंस्टेंस आईडी मिल नहीं रहा इसको, होस्ट नेम, आना तो चाहिए, इस पे सर्च, रिफ्रेश करते हैं।
नो मशीन रनिंग इन यूएस ईस्ट ए 1A, मशीन रनिंग यूएस ईस्ट 1A, नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है, सेम है। डिवाइस नेम अमेजन इज टू ब्लॉक डिवाइसेस इंस्टेंस असाइनिंग टू वॉल्यूम नेम वन। आ क्यों नहीं रहा है? ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉप इंस्टेंस, राइट। तो स्टॉप इंस्टेंस हम कर देते हैं। वॉल्यूम अटैच करने के लिए हमें स्टॉप इंस्टेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विंडोज के अंदर गए, विंडोज मशीन, ये विंडोज को स्टॉप कर देते हैं। इंस्टेंस स्टेट स्टॉप इंस्टेंस, रिफ्रेश, स्टॉपिंग में है, स्टॉपिंग स्टेट में स्टॉप्ड हो जाएगा तो फिर अटैच होगा। विंडोज अभी स्टॉपिंग स्टेट में, स्टॉप्ड हो गया। अब आते हैं डिस्क पे। अभी मैंने क्या कि जिस उसमें है ना, जिस अवेलेबिलिटी जोन में मेरा इंस्टेंस क्रिएटेड है, अगर मैं इंस्टेंस की बात करूँ तो इंस्टेंस यहाँ पे देख रहा हूँ यूएस ईस्ट 1D, राइट। इसमें सेम में क्रिएटेड है, तो सेम में मैं देखता हूँ कि सेम वॉल्यूम से सेम अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट किया। अब मैं अटैच करके देखता हूँ, अभी क्रिएटिंग है के स्टेट में, अवेलेबल है नाउ। यहाँ पे गया, अटैच वॉल्यूम किया, ओ, और दो मशीन आ रहा है। ओके, डिवाइस नेम इंस्टेंस पे आया, कनेक्ट आरडीपी क्लाइंट, पासवर्ड सेम, आई थिंक सेम, क्लोज। सेम अवेलेबिलिटी जोन रिक्वायर्ड होगा वॉल्यूम्स का और इंस्टेंस का, अदरवाइज कनेक्ट नहीं करेगा। तो मैं एक नया कर लेता हूँ ऐड, पासवर्ड गेट पासवर्ड अगेन कर देता हूँ। पासवर्ड चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बता दूंगा कैसे चेंज करते हैं, और ये पासवर्ड भी आप रख सकते हैं। सी ड्राइव में गए, चेक करते हैं, एक ही वॉल्यूम्स है, अभी तक एक ही वॉल्यूम्स दिखा रहा है, तो फिर वही प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि सर्वर मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज कर देंगे तो अपने आप सर्वर मैनेज में आएगा। अदरवाइज यहाँ से भी सर्वर मैनेजर के अंदर जा सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखेंगे, डिस्क के अंदर जाएंगे, सर्वर मैनेजर के अंदर, डिस्क के अंदर, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ गया 25 GB का, राइट। सेम प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद न्यू वॉल्यूम करेंगे, नेक्स्ट, 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 वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे। ड्राइव ड्राइव जो भी नेम देंगे, अगर सपोज रेडी यहाँ पे मैं ऐप दिया तो ऐप ड्राइव आ जाएगा। सी ड्राइव के अंदर गए, ऐप ड्राइव में, इस पीसी के अंदर दो ड्राइव आ गया। मतलब क्या हुआ कि हम वॉल्यूम क्रिएशन, इंस्टेंस क्रिएशन टाइम में भी हम अटैच कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग मशीन में भी हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप हो गया वॉल्यूम का।
अब एक बार वॉल्यूम क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या करना है, इंस्टेंस पे जाना है और इंस्टेंस पे क्लिक करना है, इंस्टेंस को डिलीट कर देना है। डिलीट करना भूलना नहीं, नहीं तो चार्जेस बहुत आएगा। वॉल्यूम का चार्जेस लगता है, चाहे फ्री ट्रायल हो या पेड सर्विस हो, वॉल्यूम का चार्जेस लगेगा ही लगेगा। राइट। तो एक बार इंस्टेंस डिलीट हो गया तो फिर वॉल्यूम्स पे जाएंगे, और वॉल्यूम्स के अंदर में ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स है, ये जो भी मैंने एक 30 GB का बनाया था और एक ये नहीं है, अभी तो एक्स्ट्रा ये बनाया, जब मशीन डिलीट होगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट वॉल्यूम कर देंगे। सारा इंस्टेंस डिलीटेड है, वन इज इन स्टॉप मोड। राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।